अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि दोस्त इस थंबनेल से देखकर परेशान हो गए हैं कि लिखा हुआ है पाकिस्तानियों घबराना नहीं है। ये एक टाइटल मैंने दिया है और इसके नीचे मैंने अब लिखा है कि अब आप आसानी अपने मसाइल को हल करवा सकते हैं। कैसे का हल करवा सकते हैं, इसका क्या तरीक़ेकार है और आप वो कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे कि जो आपके डे टू डे जो डेली आपके इश्यूज़ होते हैं, आपके पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, आपके ऑफिस के इश्यूज़ होते हैं और आपकी जो सोशल इश्यूज़ होते हैं, वो आप उन मसले मसाइल्स को, आप उन शिकायत को किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो अगेन मैं आपको कहूँगा पाकिस्तानियों घबराना नहीं है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। चलिए ये शुरू करते हैं कि आप अपने मसाइल किस तरीके से हल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक पोर्टल है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल आवाम की आवाज़। ये नया एक पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये लॉन्च किया है। सबसे पहले ये एंड्रॉयड की मोबाइल एप्लीकेशन पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल वो एप्लीकेशन मौजूद थी, लेकिन क्योंकि मोबाइल की एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और एक लिमिटेड लोगों तक मौजूद होती थी, तो आम जो सिटीजन्स हैं वो किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकते थे, कैसे वो कंप्लेन कर सकते थे। तो इस मकसद को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीएम ऑफिस ने ये एक नया इनिशिएटिव लिया है कि web.citizenportal.gov.pk, ये लिंक का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह इसका लिंक भी दे दूंगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप ये इस पोर्टल पे चले जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको? इसका फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी इंटरनेट कैफ़े पे किसी भी जगह पे कंप्यूटर पर बैठकर आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और वो कंप्लेंट डायरेक्ट पीएम ऑफिस में पहुंचेगी और जो कंसर्न आपका डिपार्टमेंट है उस तक पहुंचेगी। वो कैसे पहुंचेगी, किस तरीके से आपकी कंप्लेंट हल होगी और आपसे कैसे रब्ता किया जाएगा, आज हम इंशाल्लाह इसको सीखने की कोशिश करेंगे। देखें, ये दो चीज़ ऑप्शन मौजूद हैं। ऑलरेडी अगर आपने यूज़र बनाया हुआ है तो आप रजिस्टर्ड सिटीज़न पे करके यहाँ लॉगिन कर लेंगे और अगर आपके पास आप बिल्कुल नए हैं, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप, तो रजिस्टर हेयर के नाम से क्लिक करेंगे। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शंस आ जाएंगे। क्या आप पाकिस्तानी शहरी हैं, या आप पाकिस्तानी शहरी तो हैं लेकिन आप ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान से बाहर इस वक्त काम कर रहे हैं, आप वो कंप्लेन दर्ज करना चाह रहे हैं, और अगर आप गैर मुल्की हैं, फॉरनर हैं, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं कंप्लेंट्स। अगर हम पाकिस्तानी शहरी पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म आप क्लिक करें और इस फॉर्म के ज़रिए आप तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन, आप अपना मोबाइल नंबर जो आप यूज़ कर रहे हैं कि उसके इसके थ्रू ही आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे, और आप अपना पूरा नाम, आप अपना लैंडलाइन नंबर, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, यूज़र नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, देन मेल, जेंडर आपने लिखना है यहाँ पे। इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ, आपका ताल्लुक किस सूबे से है, उस सूबे में किस शहर से है और शहर से किस तहसील से है। और यहाँ आपने अपना कंप्लीट एड्रेस करने के बाद आई एम नॉट और रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना। जो ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो जो आपके बताया हुआ ये मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर आपके पास एक कोड आ जाएगा। उस कोड को आप एंटर करेंगे तो आप मेन स्क्रीन पर चले जाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी, क्योंकि मैंने रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को, तो मैं उस स्क्रीन के ऊपर आपको लेकर जाता हूँ। ये वेरिफिकेशन होने के बाद, सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, अपना वो जो पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया था वो लिखेंगे, और रिमेंबर रखना चाह रहे हैं इस पीसी के लिए तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ आई एम नॉट और अबाउट करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। मैं अपना CNC लिखता हूँ और पासवर्ड मैंने लिखा हुआ है। ये लिखने के बाद मैं लॉगिन करता हूँ इसको। जो ही मैंने लॉगिन किया, ये मैसेज आ गया, सक्सेस लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ये आपका डैशबोर्ड आ गया। यहाँ से आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 6 कंप्लेंट दर्ज की हुई हैं, उसमें से एक मेरी अभी तक स्टिल ओपन है और 5 मेरी कंप्लेंट जो है वो क्लोज हो चुकी हैं। मेरी कोई कंप्लेंट ड्रॉप नहीं हुई है किसी भी रीज़न की वजह से, और मैंने 5 जो 4 फीडबैक हैं वो पॉजिटिव दिए हैं, नेगेटिव अभी तक कोई फीडबैक नहीं दिया, और पेंडिंग मेरी फीडबैक 1 है। अब आप खुद कैसे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं? आपने ये प्लस का बटन हुआ है, ये इस वक्त यहाँ पे ये पहला आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो ही, तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, पूरा कंप्लीट फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपकी ये कंप्लेंट किस कैटेगरी से रिलेटेड है, आप नीचे जाएंगे, नीचे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अगर मिसाल तौर पर आप कोई तरक्याती मनसूबे के हवाले से, कोई करप्शन के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से कोई भी आप करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। हम ये इस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। जो ही हम इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये करप्शन की वो चीज़ें हैं। आपने शिकायत के लिए जिस ज़िम्मेदार का इंतखाब किया उसके लिए आपके पास ठोस शवाहिद, दस्तावेज़ात वगैरह का बतौर सबूत दस्तयाब होना लाजमी है, क्योंकि अदम दस्तयाबी की सूरत में आपकी शिकायत दर्ज नहीं हो सकेगी। इसके कुछ स्टेप्स हैं।
कि आप इनको कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी ये कैटेगरी नहीं है, आपकी जनरल कैटेगरी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं कोई जनरल कैटेगरी आपकी डेवलपमेंट के हवाले से कोई आपने कंप्लेंट करनी है, जो ही मैं क्लिक करूँगा तो इस पर आपसे वो नहीं मांगेगा। लेकिन करप्शन के हवाले से आपसे स्पेसिफिक मांगेगा, उससे आगे हदीस कुरान की आयत भी होगी ताकि आप गलत किसी के खिलाफ कोई वो कंप्लेंट दर्ज ना करवा सकें। चले हम फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से कोई दर्ज करते हैं। इस पर क्लिक किया हमने, जो ही हमने इस पर क्लिक किया तो आपसे पूछ रहा है कि आपने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आइकन सेलेक्ट किया, लेवल 2 में ये सिलेक्ट किया और इसके बाद डिले इन एग्जीक्यूशन, यहाँ आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या जनरल कंप्लेंट है, इरेगुलरिटीज़ कोई हुई है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया है, यहाँ आप अपनी डिटेल एंटर जो वो है आपकी कंप्लेंट है वो डिटेल आप कंप्लेंट यहाँ एंटर करेंगे और इसमें आप अपना वो अगेन सुबह यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, तहसील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के मतलब आप कंप्लेंट दर्ज करें। हाँ, हो सकता है कि आप पेशावर में रह रहे हैं लेकिन आप कंप्लेंट इस्लामाबाद के मतलब दर्ज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इस इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेंगे और उसका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आप उसकी तहसील एंटर कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप पंजाब में मौजूद हैं तो आप पंजाब में चले जाएंगे और पंजाब में अटक, अगर लाहौर है लाहौर के उसमें आगे उसकी तहसील लाहौर कैंट और लाहौर सिटी। इसी तरीके से यहाँ कंप्लेंट का जो एड्रेस है, किस जगह के मतलब ये कंप्लेंट है, वो पूरी कंप्लीट एड्रेस एंटर करेंगे और गेट पोजीशन पर क्लिक कर देंगे। जो ही आप गेट पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि आप अपनी जो लोकेशन है वो उसको अलाउ करें। जो ही आप अलाउ करेंगे तो यहाँ आपके पास लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपके कंप्यूटर का, आपकी जहाँ आपका ये इंटरनेट चल रहा होगा उसका यहाँ आ जाएगा ताकि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन भी आ जाएगी। अच्छा, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइड माई आइडेंटिटी। ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी मौजूद थी और यहाँ पे भी मौजूद है। आप इस अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सकते हैं। करप्शन के आमतौर पे केसेस में ये आइडेंटिटी इसको हाइड की जाती है, अदरवाइज़ बाकी केसेस में इसको ज़रूरी नहीं है आप हाइड करें। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ अटैच कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, आप इमेज कर सकते हैं, आप कोई भी मीडिया ऑडियो वीडियो कोई भी आप एज एविडेंस के तौर पे इसको अटैच करने के बाद अपनी कंप्लेंट को आप प्रोसीड कर दें। जो ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपकी कंप्लेंट इस तरीके से, ये जिस तरीके से मैंने कंप्लेंट्स दर्ज की हैं यहाँ पे आ जाएगी। वो कंप्लेंट ऑटोमेटिकली जो भी आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया हुआ होगा उस डिपार्टमेंट के डैशबोर्ड पे चली जाएगी और ये टॉप प्रायोरिटी उसको लेकर और रिजॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाती है कि कंप्लेंट दर्ज करने से क्या होगा जनाब। पीएम जो डिलीवरी यूनिट है इस वक्त पीएम ऑफिस में वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है आपकी कंप्लेंट को। विद इन 20 डेज़ उन लोगों ने लाजमी रिजॉल्व करना है और अगर आप 20 डेज़ के बाद वो रिजॉल्व करेंगे तो वो एस्केलेटेड में चली जाएगी। अगर वो 40 डेज़ के बाद आपकी कंप्लेंट को टच नहीं करते, रिजॉल्व नहीं करते, तो वो सुपर एस्केलेटेड में चली जाएगी। अगर आपका मसला हल नहीं हुआ, बगैर मसला रिलीव दिए उन्होंने आपकी कंप्लेंट को क्लोज़ कर दिया, तो आप फीडबैक के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए आप अपने इस मसले को दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हैं और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक कि आप इसके ऊपर पॉजिटिव फीडबैक दे नहीं देते, तो कंप्लीट आपकी जो कंप्लेंट है वो यहीं पे रहेगी। तो ये एक ऐसा तरीका है, नया इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि आप वेबसाइट के थ्रू भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। इस वक्त मोबाइल एप्लीकेशन और iOS की एप्लीकेशन, एंड्रॉयड बेस और iOS की एप्लीकेशन मौजूद थी, लिमिटेड यूज़र्स थे। अब ये यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस वक्त 8000 प्लस डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, वो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। उनके पास फोकल पर्सनस हैं, वो उसको डेली मॉनिटर कर रहे हैं और लोगों के मसले मसाइल हल कर रहे हैं और इसका बाकायदा टेक्निकल ऑडिट भी होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो सेल बना हुआ है उसको ये मॉनिटर कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुतालिक दूसरे लोगों को भी बताएं, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।